19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में जो 4 सीटें हैं, औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई, 2 इसमें सुरक्षित सीट है यानी रिजर्व सीट, गया और जमुई। गया पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी एनडीए से प्रत्याशी बनाए गए हैं और कुमार सर्वजीत पासवान जो है वो महागठबंधन से प्रत्याशी हैं, विधायक हैं बोधगया से और पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। अब देखिए, जीतन राम मांझी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि वो इस बार जीते, क्योंकि पिछले 2 बार से वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन हार जा रहे हैं। 14 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2019 में भी जीतन राम मांझी जो है वो चुनाव लड़े थे। देखिए, बीजेपी 2014 में ये सीट जीती थी। हरि मांझी जो है वो 3,26,000 वोट लाए थे और 2009 में भी हरि मांझी ही जीते थे। दूसरे नंबर पर आरजेडी के रामजी मांझी रहे थे, जिन्हें 2,10,000 वोट मिला था और जीतन राम मांझी 2014 में तीसरे नंबर पर आ गए थे, जदयू के प्रत्याशी बनाए गए थे। 1,31,000 इन्हें वोट मिला था। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में ये सीट जदयू को चला गया और विजय मांझी जो है वो एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए और उन्हें 4,67,000 वोट मिला था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन की तरफ से मांझी जी उतरे थे, उन्हें 3,14,581 वोट आया था। अब देखिए, गया सीट के अगर हम जातीय समीकरण को समझने का प्रयास करें कि वहां पर क्या जातीय समीकरण है और क्यों जीतन राम मांझी नहीं जीत पाते हैं। देखिए, 19 में वहां से विजय मांझी जीते थे और इसके पीछे जो कारण था वो सवर्ण वोट था। सवर्ण वोट जो है वहां का बड़ी संख्या में है, भूमिहारों का बड़ा वोट है गया में और वो उनको पूरा मिला था। जो जीतन राम मांझी को अगर इस बार मिल जाएगा तो जीतन राम मांझी भी चुनाव जीत सकते हैं। जातीय गणित को अगर हम समझे तो यहां पर पिछले 25 सालों से मांझी जाति के जो लोग हैं, जो मुसहर जाति के लोग हैं, वही चुनाव जीतते आए हैं और इसके पीछे कारण है एक मुश्त 2.5 लाख वहां पर मांझी का वोट है, एक मुश्त। अब वहां पर कोई नेता अभी तक बड़ा मांझी का हुआ नहीं है। पार्टी पर निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी है, उस पर वोटिंग पैटर्न होता है। इसके अलावा सवर्ण वोटर वहां पर करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में है। इसमें सबसे बड़ी संख्या भूमिहारों की है, फिर ब्राह्मण की है, फिर राजपूत का है और फिर कायस्थ का भी करीब 1 लाख के आसपास गया लोकसभा में वोट काउंट है। अब देखिए, जीतन राम मांझी का वहां पर पुरकस्त विरोध हो रहा है। गया लोकसभा सीट की अगर बात करें, कल का वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जीतन राम मांझी मनाते रह गए लोगों को, नरेंद्र मोदी का नाम तक वो लेते रह गए, लेकिन जो गया के वोटर हैं वो तैयार नहीं होते हैं और इसी बात का डर इस बार फिर जीतन राम मांझी को है। देखिए, जीतन राम मांझी गया से ही हैं और गया से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनका वहां पर दाल नहीं गलता है। साथ ही साथ सवर्ण वोटर के बीच नाराजगी का भी एक कारण है। लगातार जीतन राम मांझी जो है वो ब्राह्मणवाद, राम रामायण पर सवाल उठाते रहे हैं। पिछले 3 साल 4 साल से लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं, जिसके कारण सवर्ण तबका जो है वो उनसे खासा नाराज रहा है। अब चूंकि चुनाव का समय है तो जीतन राम मांझी जो है वो राम मंदिर भी गए, अयोध्या भी गए और जय श्री राम का नारा भी लगाए, लेकिन गया की जो आम जनता है, खासकर जो भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो इसे जीतन राम मांझी का पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। ऐसे में जो रिपोर्ट गया लोकसभा से आ रही है, जमीनी रिपोर्ट, वो महागठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। साथ ही साथ लगातार गया में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे नेताओं का दौरा हो रहा है, बड़ी भीड़ जुट रही है और इसका साफ जो संकेत है, जो साफ इसका इशारा है, वो इस बात की तरफ है कि महागठबंधन प्रत्याशी कुमार सर्वजीत जो है वो ना सिर्फ रेस में है, मतलब ना सिर्फ वो फाइट दे रहे हैं, बल्कि जीत के भी प्रबल दावेदार बन चुके हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के लिए इस बार भी जो यह चुनाव है 2024 का, एनडीए के प्रत्याशी हैं, बावजूद इसके अगर सवर्ण वोट उनसे खिसकता है उनके बयानों के कारण जो उन्होंने पूर्व में दिया है, तो फिर कुमार सर्वजीत के लिए यह सीट जो है वो आसानी से निकलने वाला सीट बन जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।